हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। चलो आज करते हैं चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 32 सेमी 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। क्या कह रहा है कि 32 सेमी ऊंचाई है और त्रिज्या किसकी है, 18 सेमी है। तो इसकी एक बाल्टी की क्या करनी है, बेलनाकार बाल्टी इसने बोल दिया, सिलेंड्रिकल एक बकेट है, इसकी ऊंचाई है वो 32 सेमी है और त्रिज्या r जो देती है, कैपिटल H ले लो इधर ये ऊंचाई और r कैपिटल ले लो, ये 18 सेमी देती है, भर रखी है। ठीक है, इसके बाद बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। ठीक है, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार ढेरी जो है उसकी ऊंचाई 24 सेमी है। तो यहाँ पे कैसे ऐसे बाल्टी को ऐसे नीचे गया डाला, ऐसे सीधा पानी ऐसे रेत से रेत को, इसकी ऊंचाई कितनी बन गई, 24 सेमी बन गई। छोटी एस ले लेंगे और हमें बतानी है इसकी r और इसकी l, त्रियक ऊंचाई रेडियस बतानी है और एक त्रियक ऊंचाई l बतानी है। दोनों में कॉमन क्या चीज है वो चीज देखेंगे। दोनों में कॉमन है रेत, इसमें जो रेत थी वो इधर रेत है, रेत है, इसके आयतन में इसका भी वही आयतन बन रहा है, तो इस दोनों का आयतन इक्वल होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेमी हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेमी is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 semi, find the radius and slant height of the heap. Radius बतानी है और slant height बतानी है इसकी। चलो बात करते हैं, हमें एक तो रेडियस याद करनी है और एक स्लैंट हाइट याद करनी है, त्रियक ऊंचाई याद करनी है। प्रश्नानुसार दोनों के क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम इक्वल है ना। यहाँ पे देखेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, अब होता यूं है कि उस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं दे रखी, इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं दे रखी भी इसका आयतन इक्वल है, इसका वॉल्यूम इक्वल में, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और यही चीज है, यही चीज है गणित, यही सिखाती है आपको अलग से सोचना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज है जो दोनों में एक जैसी है। दोनों में एक जैसी होगी तभी ये, इसमें पूरा कुछ दे रखा है, इसमें कुछ कम दे रखा है, तो इसका निकल जाएगा एक तरीके से ना। तो दोनों का आयतन एक जैसा दे रखा है। जैसे पहले बचपन में या जैसे 6वीं 7वीं 8वीं में हमने ऐसे वर्ग दिया था और एक आयत दे रखा होगा, आपको एक वर्ग दे रखा होगा। ठीक है, वर्ग, आयत और वर्ग, इसका क्षेत्रफल देके और बता देते इसके क्षेत्रफल के बराबर इसकी भुजा बताओ। इसका क्षेत्रफल दे देते, इसकी एक लंबाई दे देते, इसकी चौड़ाई बताओ। इसका क्षेत्रफल दे देते बराबर इसके और इसकी त्रिज्या बताओ। इस तरीके से क्या करते थे कि मतलब कोई भी चीज देते और इन दिनों में से पूछ लेते थे आपसे, वही सेम ही चीज है ना। अब बराबर क्या चीज थी, कॉमन क्या चीज थी, वो इनका एरिया था। इसी टाइप से कॉमन इसमें आपको बोला नहीं, अब इसमें कॉमन आयतन इसका बराबर है, वही रेत इसमें से निकाल के यहाँ पे ढेरी बनाई है, शंकु के आकार की बन गई, कोन के टाइप की बन गई। सिंपल वाला क्वेश्चन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वो भी 1/3 में, और इधर यही सेम पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अब यहाँ पे h और ये r बड़ी मानी हुई है, पाई से पाई हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 1/3। इसकी r कितनी है, शंकु की r पता नहीं है, हमें निकालनी है। h कितनी है इसकी, 24 सेमी, इक्वल में इसकी r कितनी है, 18 सेमी, 18 का स्क्वायर रख देंगे, और इसकी h कितनी है, h इसकी है 32 सेमी। अब क्या करना है, 8 से 24 हो गया। ठीक है, अब r स्क्वायर को r स्क्वायर रखोगे, 8 को इधर नीचे भेज दोगे, 18 स्क्वायर का 18 स्क्वायर रखेंगे और 32 का 32 बटा में 8 आ जाएगा, 8 चौक 32। ये 18 का स्क्वायर पड़ा है, ये 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है बस, इधर r स्क्वायर है, r स्क्वायर। अब घातें समान होती है तो घातें एक साथ बन जाती है ऊपर ऐसे,
आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणा 36 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी तो आर बराबर कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। लो आर को 36 से नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें निकालनी है एल त्रिज्यीय ऊंचाई। त्रिज्यीय ऊंचाई नॉर्मल एल क्या होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। आराम से निकाल लो बोले, ये 24 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है, सॉरी आर कितनी है हमारे पास अभी आई थी जस्ट 36 का स्क्वायर। अब आराम से निकाल देखो बोले 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर करके उसका रूट कर लो, बहुत सिंपल है और आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब पहले अब जो निकल रहा है इसके आयतन की इसके आयतन बराबर है तो इस आयतन को बराबर रख दो ना, उससे त्रिज्या निकल जाएगी। अब त्रिज्या निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद त्रिज्या ऊंचाई, जब त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई और ऊंचाई के बीच में संबंध है जो इस प्रकार से होता है और सीधे मान रखने से निकल जाएगा। अब इसका वर्ग करो, इसका वर्ग को दोनों को जोड़ो, फिर इसका रूट लगा देंगे। ये समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं अगली क्लास में आपको ये भी समझा दूंगा। बहुत इजी है। अगली क्वेश्चन करते हैं अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और एक 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, ये समझ में आता है भी एक नहर है जिसकी चौड़ाई है 6 मीटर और एक उसकी गहराई जो है वो 1.5 मीटर है और एक नहर में पानी इसमें जो बह रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। ठीक है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचित कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है। हमें क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं एक बार। इंग्लिश में कह रहा है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल बी irrigate in 30 minutes if 8 सेमी ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब वहां पे 8 सेमी ऊंचाई तक पानी चढ़ना चाहिए और उसमें एरिया बताना है कितना। तो ये असल में स्टोरी है क्यूबॉइड पे। ओके, दोनों क्यूबॉइड बने हैं। पहले देखिए क्यूबॉइड किस प्रकार से बनेंगे। नहर आपने देखी होगी 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर बना लेते हैं। इधर 6 मीटर चौड़ी, ये देखो एक नहर बना रहे हैं। इधर से मान लेते हैं ऐसे एक नहर आ रही है, ये नहर जा रही है इस तरीके से। तो ऊपर वाला मैं एक बार पैक नहीं कर रहा, वैसे पैक होता ही है, बाद में पैक करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन ऊपर वाला मैं एक बार पैक नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ऐसे सोच रहे हैं कि नहर ऐसे जा रही है तो ऐसे मतलब खाली टाइप से बन रही है, नाली टाइप से बन रही है नहर। नाली समझ लो तो छोटी नाली है और नहर जो है बहुत बड़ी नहर है ना। नहर में वैसे ऐसे तिरछे होते हैं किनारे, जो होते हैं किनारे बिल्कुल तिरछे होते हैं, लेकिन इसमें जो बात हुई है वो एकदम क्या कर रखे हैं, सीधे कर रखे हैं। चौड़ाई इसमें 6 मीटर है और इसकी गहराई जो है ये 1.5 मीटर है। इसको h से ही लिखते हैं, h से बड़ा h लिखते हैं और इसकी चौड़ाई b से लिखते हैं, ये बड़ी b लिखते हैं। अब बात यूं है कि इस नहर में चल रहा है पानी किस स्पीड से, पानी चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। अगर हम बात करें कि ये पानी 30 मिनट में कितना चला जाएगा तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमें तो कहना है कि कितनी दूरी वाला पानी अपने हक में है, अपने खेत में कितनी दूरी वाला पानी लगेगा। नहर में इतना पानी आप ले लो, इतनी दूर का पानी ले लो, आपको खुली छुट्टी है, इतना दूर का पानी ले दो वेस्ट खेत में और वो लगाना है। तो हम दूरी निकाल लेंगे, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूरी पता नहीं कितनी है हमारे। दूरी वैसे इसकी लेंथ से लेते हैं, एल से लेते हैं, यहाँ पे हम बड़ी एल से लेते हैं दूरी, क्योंकि ये दूरी यही रहेगी यहाँ पे। और वो दूरी वो है जितनी दूरी तक का पानी हम अपने खेत में लगा सकते हैं। नहर में पानी है वो चल तो यहाँ से रहा है, चल तो यहाँ से रहा है, जैसे मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से क्या पानी निकल रहा है, तो ये जो बनेगा वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे क्यूबॉइड की फॉर्म में निकलेगा वो पानी। ऐसे ऐसे अगर वो तो
निकलता जाएगा आगे। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी पानी की, वो जो एक तरीका बनेगा पानी की आकृति बनेगी, आकार जो पानी लेगा वो क्यूबॉइड के आकार में जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, आवर को ऐसे नीचे लगा लेते हैं ऐसे, और दूरी L बटा में समय कितना है, समय 30 मिनट है। 30 मिनट में कितना पानी हमारे साथ में होगा, हम मतलब इतनी लंबाई, इस पानी में कितनी लंबाई तक वो पानी हम ले सकते हैं। बाद में हम टंकियों से भर भर के, टैंकरों से भर भर के लेके आ सकते हैं पानी, वरना तो सीधा लगता है पानी, लेकिन इतनी दूर का पानी हम अपने खेत में लगा सकते हैं। अब 30 का इधर गुना करेंगे तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि सारी लंबाइयां मीटर में है, तो 1000 मीटर होता है। और घंटे को क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, क्योंकि इधर मिनट पड़ा है, तो ये 60 मिनट होती है, गुणा में 30 मिनट ऊपर जाके गुणा हो जाएगी बराबर L। मिनट से मिनट कैंसिल और 30 से 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये 10,000 में से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 5,000 मीटर है इसकी लंबाई। यहाँ पे नहर का जो पानी है वो 5,000 मीटर तक का हम काम में ले सकते हैं। ये सेम का सेम काम इधर कर सकते हैं, बाकी आपको दे रखी है लंबाई चौड़ाई हो गई। अब क्या करना है, उधर एक खेत और है हमारे पास, ये वाला खेत है जो हमारे पास इतना खेत है, इसका कुछ भी क्षेत्रफल है, LB क्षेत्रफल है इसका, L और B, ठीक है ना। L की क्षेत्र होती है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल है। इसको 8 सेमी ऊंचाई तक, इसको करना है 8 सेमी ऊंचाई तक हमें भरना है पानी से। कितना, 8 सेमी ऊंचाई तक। तो जो एज आनी है वो 8 सेमी है, वो इस तरीके से बनना है, मतलब एक यहाँ पे भी क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया, जो कि 8 सेमी ऊंचाई तक पानी से भरा जाना है। एक तरीके से घनाभ है ये, है ना। असल में तो ये एक तरीके से स्विमिंग पूल मान लो, असल में तो स्विमिंग पूल जो सिर्फ 8 सेमी तक ही भरना है, लेकिन है खेत जिसको सिर्फ 8 सेमी तक ऊंचाई तक लेके जाना है, इतना पानी ले जाना है, इसके ऊपर इतना इतना पानी खड़ा रहता है 8 सेमी ऊंचाई तक। चलो बात करते हैं, जैसे नहर, जैसे हमारे जैसे बारिश बुरिश आती है या कई बार ऐसे भर जाती है आंगन वगैरह या सड़क पर जाती है कई बार ऊंचाई तक, उस तरीके से पानी सड़क पे भरा हुआ है, वो 8 सेमी तक होना चाहिए, उतनी तक खेत को भरना है। तो बात यूं आती है कि ये जो एरिया है वो निकालना है। अब इसका आयतन, पानी का आयतन यहाँ पे और पानी का आयतन नहर वाला इक्वल होगा। तो नहर में, यहाँ पर खेत में पानी का आयतन बराबर नहर में नहर का के पानी का आयतन, नहर के पानी का आयतन। सिंपल हो गया, खेत में पानी का आयतन बराबर नहर के पानी का आयतन, बहुत सिंपल तरीके से। अब ये तो है L, V और छोटे वाला H, ये L, V और H, बड़े वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे L, V तो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है, L गुना V मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, H हमारे पास 8 सेमी है, और L बड़ा कैपिटल L कितना है, कैपिटल L जो हमने अभी निकाला था 5,000 मीटर बना था, और छोटा b, सॉरी b बड़े वाला 6 मीटर चौड़ाई थी इसकी, और ऊंचाई 1.5 मीटर थी। अब ये मीटर में है और ये सेमी में है, तो इसके क्या कर देते हैं, 100 का भाग देते हैं, इतना में ये मीटर बन जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 5,000 गुना में 6 गुना में 1.5 गुना में 100 बटा में 8, इसकी 1 पॉइंट हटा देंगे, 1 जीरो डाल देंगे, मतलब 1 पॉइंट इधर से हटाएंगे, जीरो डाल देंगे। 8 में से आधा कर देंगे 4, इसका 3 कर देंगे, 4 का आधा कर देंगे 2, इसका 5 कर देंगे, 2 का आधा कर देंगे कितना, 2,500, 5,000 में से 2,500 कर देंगे, ये L भी बचा। और L भी क्या है, वो क्षेत्रफल है खेत वाला, ठीक है। 2,500 मतलब 2500 गुणा में 3 गुणा में 15 गुणा में 5। अब इसको गुणा करेंगे तो पूरा पूरा जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर ये खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा, खेत का क्षेत्रफल ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन है कि बस यही चीज समझनी है आपको। क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से समझना है भी, ये किस तरीके से स्पीड इक्वल दे रखी है, 4 बराबर दे रखी है, समय कितने दूरी कितनी हो जाएगी, जो हमने दूरी निकाली 5,000 मीटर, जो कि जितना पानी हमारे हाथ में है वो आ गया पानी, और ये यहाँ पे काम करना है, इस ऊपर में पहले सारी बातें लिख के। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
अब क्वेश्चन आता है इसका अगला 8वां क्वेश्चन, सॉरी 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, असल में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी टंकी है। चलो लिख लेते हैं, बना लेते हैं बेलनाकार टंकी जिसका व्यास 10 मीटर है। ये लो टंकी बनी जिसका कितना है व्यास 10 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से ले लेंगे 5 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। 2 मीटर गहराई है, मतलब एच कितनी है 2 मीटर है। बात वही चल रही है बस। अब सेम चीज कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, जिसकी व्यास जो है, कोई पाइप है दूसरी, इधर से नहर आ रही है, इस नहर से एक पाइप जोड़ता है इधर, जिसका व्यास कितना है 20 सेमी व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेमी हो जाएगी। 10 सेमी रेडियस वाले पाइप से इसके अंदर पानी जाना चाहिए, ठीक है, नहर से जोड़ता है। अब कह रहा है कि इस यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सेम प्रश्न कि इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो जितना पानी हमारे सामने आएगा वो पानी आ जाएगा, वो हमने अभी जस्ट निकाला था। दूरी निकाल लेंगे इसकी, अपने आप दूरी से कंप्लीट होता है, फिर आयतन बराबर रख लेंगे। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप इज इंटरनल डायमीटर 20 सेमी, डायमीटर इसकी 20 सेमी दे रखी, जो हमने निकाल ली। रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेमी हो जाएगी। फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, इन हिज फील्ड लिख लेंगे या हर फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, जिसकी डायमीटर और डीप ये इस तरीके से है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एंड द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब टैंक बताना है कितने टाइम बाद में भर जाएगा, तो मैं वही सेम चीज लेता हूँ कि क्या करते हैं, टाइम मान लेते हैं। टाइम असल में कितना टाइम मान लेते हैं, सिर्फ टी मान लेते हैं इनको। तो स्पीड जो दूरी चाल की जो कितनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय। सेम चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है, दूरी एल ले लेंगे, छोटी दूरी। अभी यहाँ से सॉरी एल बनेगी, यहाँ पे ये छोटी वाली एल, सिंपल है। और समय कितना है, समय टी। अब ना तो हमें दूरी पता है ना टी पता, लेकिन हम निकालेंगे सब कुछ, देखो ठीक है। और चले आगे, अब ये इधर ले टी को इधर लेंगे, तो 3 और किलोमीटर को देखो यहाँ पे मीटर में चल रही है, यहाँ पे सेमी में चल रही है, तो सेमी को भी मीटर में कर लेंगे, तो 100 बटा में दे देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा, 0 0 काटा तो 1/10 मीटर बन गया। और इसको भी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुना कर देंगे, और बटा में 1 घंटा, और टी गुना में बराबर में क्या आ जाएगा एल आ जाएगी। मतलब एल की जगह ये लगा सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। एल मतलब दूरी की जगह सारा का सारा काम यही कर सकते हैं, एच बटा में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच वैसे आता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टी के साथ एच होता है ना यहाँ पे इतने घंटे, तो एच से एच कर देता है एच से, लेकिन ये आएगा 3000 और टी बराबर में एल का मान इतना है। चलो ठीक है, यहाँ से एल का मान निकलता है, मतलब वो दूरी जितना पानी हम इस पाइप से इसके अंदर डालने वाले हैं। इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लेना चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी ले सकते हैं। भी कितनी टाइम तक पानी चला वो आराम से उस तरीके से ले सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये सरल रहेगा आपके लिए कि कितनी दूरी बनी उस पानी की, इस पाइप में कितनी दूरी तक वो वाला पानी इसमें डालें तो इससे क्या कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। चलो बात करते हैं इसका पाइप का आयतन बराबर में बेलनाकार टंकी का आयतन। दोनों क्या है, दोनों एकदम सिलेंड्रिकल है, पाइप भी सिलेंड्रिकल है और टंकी भी सिलेंड्रिकल है। दोनों का वॉल्यूम निकालना है। चलो इसका करते हैं, इसका पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेते हैं, छोटे वाला
और इसका पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेते हैं बड़े वाला, क्योंकि इसकी दोनों बड़ी बड़ी मानी हुई है, इसकी छोटी छोटी मानी हुई है। पाई से पाई कर देता है, आर कितनी है, आर हम लेंगे यहाँ पर 1/10 और 1/10, क्योंकि आर अलग है। एच कितनी है यहाँ पर, एच जो देखिए या एच यहाँ पे दूरी एच से लेते हैं, एल लो या एच लो एक ही बात है, ठीक है। एच तो एच कितनी है 3000 टी है, 3000 टी बराबर में ये पाई तो कट गया था। आर कितनी है, आर हमारे पास वो सेम 5 × 5 और एच फिर 2। अब सब मीटर में भी है और सब एकदम सही है। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो सिर्फ एक ही तो यूनिट बची टी, टी तो निकालना है टाइम। इसको सबको इसके नीचे भेज देते हैं, 5 × 5 × 2 बटा में ये 10 10 भी ऊपर चला जाएगा, 10 × 10 और बटा में 3000, तो 2 0 2 0 कट जाएगी, ठीक है। 5 × 30 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5/3 घंटे टाइम जो बनेगा 5/3 घंटे बनेगा। तो एक काम करते हैं, इस घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 गुणा करते हैं मिनट में बदल जाएगा ये। देखो घंटे को मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, छोटी इकाई में बदल रहे हैं ना, बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देते हैं और छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा कर देते हैं। तो ये 3 बार कट जाएगा, 20 ये 60, 100 मिनट हो जाएगी। 100 मिनट में क्या हो जाएगा, टाइम 100 मिनट लगेगी, जिसमें क्या हो जाएगी ये टंकी भर जाएगी पूरी। ये था क्वेश्चन, बहुत ही सरल वाला। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसके लिए और बता देंगे। और ये चल रहा है हमारा स्पीड कोर्स। जिन विद्यार्थियों ने एक बार इस चीज को कर रखा है उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल तरीके से हो गया। ऊपर वाली यूनिट्स लिखने के बाद ये काम यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर होता है, सारा का सारा काम जहाँ पे ये दूरी निकालने वाला होता है, ठीक है ना, एच, और इस तरीके से सिंपल करना है। और जिन्होंने ये लेसन नहीं कर रखा एक ही बार, उनके थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन अगर समझेंगे सही तरीके से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एक विशेष बात, हमारा सामान्य जो सिलेबस चल रहा है उसके अंदर तो हम ये कर ही रहे हैं, जैसे भी आएगी इसका नंबर प्रश्नावली का उस टाइम ये कर लेंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी करते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।